मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश सर न्यू ब्राइट बे के न्यू लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण क्या होती है, उसकी पहचान क्या है, इसके विषय में बताएंगे। साथ ही में हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की समस्त विधियां, समस्त में तीन ही विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है आपकी द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य विधि। इन तीनों विधियों को यहाँ पे पूरा स्टार्टिंग से बताएंगे। साथ ही द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, इसमें तीन ही लेक्चर हैं और तीन ही एक्सरसाइज पे, तीनों विधियों से एक एक एक्सरसाइज है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो द्विघात होती है। तो द्विघात देखिए, द्विघात इसका नाम ही है दो घात, दो घात इक्वेशन, यानी कि द्विघात, द्विघात समीकरण। तो द्विघात कहने का मतलब यह है कि जो हमारा x होता है, जिसको हम चर कहते हैं, चर, या इंग्लिश में इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। तो इसकी चर की घात, चर की घात यदि दो है तो निश्चित रूप से वो द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद हम लोग पीछे पढ़े हैं। द्विघात बहुपद हमारा क्या था? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हम लोगों ने पढ़ रखा था। ये हमारा इसका मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब देखिए, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात का, द्विघात बहुपद यानी पॉलिनोमियल का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि इसमें केवल हम बराबर जीरो लगा दें, ऐसे बराबर जीरो कर दें, तो निश्चित रूप से ये द्विघात समीकरण बन जाती है। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में इतना ही फर्क है, यदि हमने बराबर जीरो कर दिया तो वो समीकरण, समीकरण मतलब समानता, तो उसमें समानता का चिन्ह प्रदर्शित होता है, ये वाला। तो वो जीरो के समान है तो समीकरण, और चर की दो घात है तो वो आपका द्विघात है समीकरण। यदि चर की दो घात है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है तो वो बहुपद है। अब इसमें एक शर्त है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। शर्त क्या है इसकी? शर्त इसकी ये होती है, दो घात होने की शर्त, कि जो ये जहाँ पे x की पावर 2 है उसके साथ का गुणांक जो a है, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि ये शून्य हो गया तो शून्य से इसके साथ गुणा होगी और जो x की पावर 2 वाला स्टेप है ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा। और यदि ये स्टेप समाप्त हो गया तो ये द्विघात समीकरण भी वहीं पे समाप्त हो जाएगी और इसके समाप्त होते ही एक घात की रह जाएगी, ये लीनियर बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन। तो ये हम इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये हमारा बना रहे, ये स्टेप चाहे रहे चाहे न रहे, ये भी न रहे तब भी वो द्विघात रहेगी, लेकिन इसका रहना जरूरी है। तो बस इसकी पहचान के लिए इतना ही है। अब हम आपको इसमें एक एक्सरसाइज है उसी को दिखा रहे हैं, उसमें पूछा जाता है कि दो घात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये एक दे रखा है 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 9। अब इसको बराबर जीरो। एक देखिए अगला, x की पावर 3 प्लस 4x माइनस 9 या 6 कर लीजिए, बराबर जीरो। अब इसमें एक और लेते हैं, x की पावर x या अंडर रूट x माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखिए कौन सी दो घात है या नहीं है। तीन एग्जाम्पल तो इधर हो गए और आपको तीन इधर दिखा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर जीरो, और ये आपका चौथा एग्जाम्पल है। पांचवा देखिए, वो आपका एक्स स्क्वायर केवल इसमें इतना ही लिख दिया जाए, बराबर जीरो। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें देखिए x की अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे x की अधिकतम पावर 2 है। भले आगे का ये वाला स्टेप नहीं है तब भी ये दो घात है, ये दो घात है, ये दो घात है और ये भी दो घात है। तो हमारा जो x की पावर 2 वाला यदि स्टेप उसमें पाया जाता है तो निश्चित रूप से वो दो घात है, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और यदि ये x की पावर 2 नहीं पाया जाता, बाकी उसमें कुछ भी है, वो दो घात इक्वेशन नहीं कहलाएगी। यही हमें इसमें विशेष का ध्यान रखना है।
अब इसमें हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसके माध्यम से इसको देखते हैं। पहला इसका क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से ही देखिए दिया हुआ है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है। अब इसको, ये पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें पूछा गया है कि ये दो घात है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, खोल दीजिए, ये तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इसके माध्यम से इसको खोल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये पद हमारा a हो जाएगा और ये पद b हो जाएगा। बीच में ये प्लस लगा हुआ, ऊपर 2 पावर। तो इसको खोलते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इसी में रखते जाइए इंटू a मतलब x इंटू बी मतलब 1। ये जो इसको इधर वाले को ऐसे लिख लीजिए x माइनस 3। अब उसके बाद में देखिए ये x स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 की 1 से गुणा तो वो बना ही रहेगी, प्लस अंकों की गुणा आपस में कर लीजिए तो 2 बन जाए 2 इंटू एक्स बराबर, ये ब्रैकेट खोलिए, इसकी 2 की गुणा पहले x के साथ होगी 2x माइनस फिर 2 की गुणा 3 से होगी 6। सबको इधर ले आओ क्योंकि समीकरण में बराबर 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आया तो माइनस का हो गया, और 6 को भी इधर ले आइए तो प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस का 2x से प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो जितने अंक हैं इनको आपस में कनेक्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 1 प्लस, तो टोटल जुड़ जाएगा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो आपका ये 7 बराबर 0। अब देखिए ये दो घात है या नहीं, तो हमारी एक ही शर्त थी, क्या जो चर है उसकी दो घात वाला बचा है कि नहीं। यदि ये है तो निश्चित रूप से ये द्विघात है, अतः यह द्विघात समीकरण है। बस ऐसे ही हमें पहचानना है, उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये वाला स्टेप उसका रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इसमें आपने समझ लिया होगा, दो घात की पहचान आप कर लेंगे। अब हम इसी के आगे ठीक बढ़ते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो अब द्विघात समीकरणों को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरी जो इसमें है वो पूर्ण वर्ग विधि, ये आपके लिए नई है। और तीसरी जो है वो द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य विधि के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला को एक फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको दिखा दे रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, दो घात समीकरण को। तो 6 चलिए एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं इसको। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, ये एक दिया गया है। इसको वहाँ पे वो नॉमिनेट करते हैं कि इसको गुणनखंड विधि से हल करिए या इसके मूल ज्ञात करिए। तो इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि का एक ही तरीका है कि ये इधर जो एक्स स्क्वायर के साथ में है और जो कांस्टेंट है इनकी आपस में गुणा कराते हैं। अब गुणा कराने पे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, 6 की 2 से गुणा होगी, ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 को फैक्टर कर लीजिए, 2 6 या 12, फिर 2 से तोड़ दीजिए, 2 3 जा, फिर 3 से तोड़िए 1। अब इसके जो फैक्टर आगे, क्योंकि इसका नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं अब इनको आप चाहे जोड़िए या घटाइए, लेकिन ये बीच वाले के साथ में आना चाहिए। 2 कंडीशन है आपके पास, या तो आप प्लस करें या आप माइनस करें। तो इन गुणनखंडों को जोड़ के या घटा के इसके बराबर लाना होता है। तो हमें माइनस का 1x लाना है। तो 1x लाने के लिए देखिए 1x हमारा कैसे आएगा, इसको हम ले लें और इसको ले लें, 2 और 2 4, 4 में से यदि 3 निकलेगा तो 4 माइनस 3, तो निश्चित रूप से 1 बचेगा। अब ये माइनस का चाहिए तो इसका चिन्ह माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या, ये साथ में x है तो x लगा दीजिए ऐसे। तो माइनस का 4x प्लस का 3x, निश्चित रूप से माइनस का x आ जाएगा। और बाकी चीज़ों में कोई कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही उतार लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है।
और इधर वाले को भी ऐसे ही उतार लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। अब इसमें उसके बाद क्या करते हैं, दो दो स्टेप को ऐसे कॉमन करते हैं इसमें। अब कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, मतलब 2/3 6 भी 6 होता है। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। अब इसमें देखिए कॉमन ढूंढिए, एक तो इसमें ये 2 कॉमन हो गया, साथ में इसमें देखिए x भी कॉमन है क्योंकि यहाँ x² यहाँ x है, तो टोटल कॉमन कितना मिला, 2x। ब्रैकेट लगाइए, 2 निकल गया, 3 बचा। एक यहाँ x² था तो 2x थे, एक x बच गया। ये चिन्ह माइनस का था, माइनस लगा लीजिए, 2 निकल गया है तो 2 बच गया है, x भी चला गया है, ब्रैकेट बंद। प्लस आगे देखिए इसमें, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है वहाँ पे 1 कॉमन किया जाता है, तो 3x - 2 बराबर 0। अब उसके बाद में ये दोनों जो कॉमन है इनको एक साथ लिख लीजिए, इनको दोनों को एक साथ, तो ये आपका 2x + 1, और इन दोनों में से कोई एक, एक्चुअल में ये भी कॉमन ही होते हैं क्योंकि अब की कॉमन लेंगे तो ये कॉमन हो जाते हैं, तो ये आपका 3x - 2 बराबर 0। अब इसमें एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे तो एक वैल्यू प्राप्त होगी, और दूसरी बार इसको 0 के बराबर रख देंगे तो 2 वैल्यू प्राप्त होगी। और जितनी घात की समीकरण हो या जितने घात का बहुपद हो उसके उतने ही मान प्राप्त होते हैं। ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद में भी सीखा था, वही कंडीशन यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसको 0 बराबर रख देते हैं, 3x - 2 बराबर 0, 2 को उधर भेज देंगे तो 3x 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, और x बराबर इधर जो गुणा की चीज़ होती है वो उधर जो भी अंक होता है उसके बटे में जाती है, तो 3 इसके बटे में आ गया, एक आंसर यहाँ से मिल गया, एक इससे मिल जाएगा। तो 2x + 1 बराबर 0, तो 1 को उधर भेजेंगे, 2x = -1, तो x = -1/2, दूसरी ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से 2 घात थी तो इसके 2 आंसर हमें प्राप्त होंगे, जिनको यहाँ पे मूल अल्फा बीटा के नाम से जाना जाता है। तो ये था इसका फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन आपको इसमें और दिखा देते हैं कि देखिए, एक बार इसको पुनः अप्लाई करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो 2x² - 5x और +3 बराबर 0। एक बार फिर से वही, जो x² के साथ में है और जिसमें x नहीं है इनकी गुणा करा लीजिए। तो इनकी दोनों की हम गुणा कराते हैं, गुणा कराने पे जो आ जाए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए, 2 से ये 6 हो जाएगा, इसको फैक्टर कर लीजिए क्योंकि इसका नाम ही है फैक्टराइजेशन मेथड। ये 3 आ गया, 3 से तोड़ा 1 आ गया। अब इन दोनों गुणनखंडों को आप चाहे जोड़ के या घटा के बीच वाले के बराबर लाना पड़ता है। तो अब 5 है तो सीधी सी बात है, ये माइनस का भी लाना है, तो माइनस का 3x और माइनस का ये वाला 2x। अब इनकी दोनों की गुणा करोगे तो इसके बराबर भी हो रहा है, गुणा करने पे इसके बराबर आना चाहिए। अब ये ऐसे उतार लेते हैं 2x², और ये वाला भी ऐसे लिख लेते हैं बराबर 0। 2 करके कॉमन करते हैं, इसमें देखिए केवल x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x - 3, इसमें माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि जब कोई कॉमन नहीं होता तो वहाँ पे 1 तो ले ही सकते हैं। तो 2x जो -1 कॉमन लेने से जो संख्या माइनस की है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी। अब गुणनखंडों की एक विशेषता है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, यदि ये दोनों पोर्शन बराबर आते हैं, एक समान आ जाते हैं, इक्वल वैल्यू प्राप्त होती है, तो हमारा फैक्टराइजेशन सही चल रहा है। अब ये देखिए, देखा जाए तो ये वाले जो ब्रैकेट में है ये खुद ही कॉमन है, इसको फिर से कॉमन कर लिया जाए, 2x - 3। तो जब हम इसी को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और ये माइनस का 1 बचेगा, बराबर 0। अब उसी में इसे देखिए 2 फैक्टर प्राप्त हुए, एक इस फैक्टर से वैल्यू मिल जाएगी x - 1 = 0, x = 1, एक ये वैल्यू मिली, दूसरी यहाँ से निकाल लेंगे 0 के बराबर रख के, तो 2x - 3 = 0, 3 को उधर भेज दीजिए, तो 2x = 3, x = 3/2, दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ नहीं है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक x² का जो गुणांक है उसकी गुणा, और जिसमें x नहीं है उनकी गुणा करा लीजिए, फैक्टर कर लीजिए,
गुणा करने के बाद फैक्टर, और फैक्टर जो आए उनको 2 स्टेप में करना है, वो जोड़ के चाहे घटा के इसके बराबर आना चाहिए, और उनकी यदि गुणा कराई जाए तो वो इसी के बराबर आना चाहिए। बस ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद में आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके विषय को पढ़ेंगे। क्या है ये हमारी पूर्ण वर्ग विधि? तो जो इक्वेशन होती है, कोई भी विधि होती है पूर्ण वर्ग, यदि कि इसमें पूर्ण वर्ग बनाना ही बनाना है आपको। अब कैसे बनेगा पूर्ण वर्ग? आंसर तो वैसे ही आएगा जो फैक्टराइजेशन से आएगा, किसी भी विधि से करिए आंसर तो सेम पहुंचेगा, लेकिन करने के तरीके और स्टेप चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको हम पूर्ण वर्ग बना के यदि करेंगे तो उसके लिए पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, सबसे पहला काम कि जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक मतलब जो कोफिशिएंट है, वो आपका 1 होना ही चाहिए। अब नहीं है तो बनाओ, यदि नहीं है, क्वेश्चन में दिया था तो ठीक है, नहीं है तो बनाना पड़ता है, नहीं है तो बनाओ, पहला काम यही है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इसमें जो है, अब जो बीच में x का है, x का तो इसमें जो बीच का पद है x, तो x चर, चर मतलब वेरिएबल के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग करके, तो आधे का वर्ग करके क्या करना है? जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो आधे का वर्ग करके हमें जोड़ना भी है और घटाना भी है, इस तरीके से। तो ये 2 स्टेप हमें फॉलो करेंगे इसमें। जैसे ही 2 स्टेप फॉलो करेंगे ये क्वेश्चन भी अपने आप ऑटोमेटिक लगने लगेगा। तो देखिए इसमें ऑलरेडी नहीं दे रखा है, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 होना चाहिए लेकिन 2 है, तो क्या करेंगे? जितनी संख्या हो उतने से ही उसको आप भाग कर दीजिए। तो पूरी समीकरण को हम किसी से भी दे सकते हैं। जैसे ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों पक्षों में मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ जो काम करना है, बोथ साइड करना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना है। इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 ऐसे आएगा। तो ये देखिए हट गया। तो जैसे ये हटा, अब क्या बन गया इसमें? अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0/2 शून्य हो जाएगा। अब उसके बाद में पहला स्टेप तो हो गया कि इसका गुणांक जो है हमारा अब यहाँ पे 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 ही है। उसके बाद सेकेंड स्टेप, एक्स चर के वेरिएबल के गुणांक के आधे का वर्ग करके, तो इसका एक्स का ये देखिए गुणांक है इसका, अब इसका आधा करिए। तो कोई भी चीज को आधा करना होता है तो 3/2 को आधा करेंगे तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये चीज नीचे आ जाएगी, 3/4 हो जाएगा। अब इसका आधा हो गया, आधे का वर्ग, अब इसका वर्ग करना है तो इसके ऊपर ऐसे पावर लगा दीजिए। चलिए तो आगे देखिए बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स, अब पहला प्रक्रिया इसको जोड़ना है, इसी चीज आधे का वर्ग, तो आधे का वर्ग हमारा है 3/4 ऐसे, प्लस ये तो प्लस हो गया। अब आपको माइनस भी करना है उतना ही, क्योंकि प्लस माइनस करेंगे तो हमारी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बैलेंसिंग रहेगी। तो 3/4 का वर्ग, जितना प्लस किया उतना ही माइनस किया। देखिए एक चिन्ह हमने यहाँ पे प्लस लिया और दूसरा चिन्ह हमने यहाँ पे माइनस लिया, प्लस बाकी ऐसे लिख लीजिए एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बराबर 0। अब जैसे ही हम ये काम करेंगे, ये स्टेप हमारा इतना, ये जो यहाँ से ये स्टेप है, ये अपने आप पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन ही जाएगा, 100% पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और जैसे पूर्ण वर्ग बनता है ये हमारा काम हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए किसका स्क्वायर बना है, ये कैसे पहचानेंगे? तो ये पहचानना बहुत आसान है। ये देखिए पहला पद जो होता है, एक तो इसी का स्क्वायर, ये x हो गया, और उसके बाद ये चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और दूसरा जो है ये वाला, ये हमारा a होगा, ये b होगा, यानी कि ये 3/4 का
होल स्क्वायर, ये बन गया, यही है पूर्ण वर्ग। उसके बाद ये माइनस ऐसे लगाओ, ये सिंपल है, इसको हल कर लीजिए, ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो 3 के ऊपर है तो ये 9 हो जाएगा, 4 के ऊपर है 2 पावर तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 1/2 = 0। अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम आपको इधर दिखा रहे हैं। तो यहां से इसको ट्रांसफर करके लाते हैं, यहाँ पे x माइनस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 9/16, एक बार नोट कर लिया जाए, प्लस 1/2 = 0। अब इसमें दोनों में एलसीएम ले लीजिए। देखिए 16 और 2, तो 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे 8, 1, इसको 8 से काट दिए, 16 एलसीएम आ रहा है। तो आगे बढ़ जाएंगे, माइनस 3/4 की होल पावर 2, और ये हमारा 16 एलसीएम था। 16 का पारा 16 में एक बार जाएगा तो यहाँ 1 से गुणा करिए, 9 बन जाए 9, ये प्लस आ गया तो प्लस लगा लीजिए। और उसके बाद 1 मिनट, इसको यहाँ पे करने के बाद ये थोड़ा सेट कर दीजिए, 1 मिनट कर लीजिए। ये स्टेप हमने उठाया था यहाँ पे x माइनस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको सबको उधर भेज देते हैं तो उधर चले जाएंगे तो ये 9/16 ये आपके लिए इजी पड़ेगा, और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब इसको आराम से इधर सॉल्व करिए, क्योंकि आसान काम हमेशा रास्ता ऐसी ढूंढिए जो इजी हो, चेंज कर लेने में कोई बुराई नहीं। अब देखिए इसका एलसीएम अभी निकाला था, 16 आता है, 16 का 16 में भाग एक बार जाएगा, एक इसके ऊपर जो भी संख्या होगी उसे 1 से गुणा करेंगे, 9 1 का 9, ये 9 आ गया, ये चिन्ह माइनस आया, माइनस लगा दिया। 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा, 2 8 16, तो यहाँ पे 8 से गुणा करा देंगे, 8 1 का 8, ये हमारा 8 हो जाए। अब आगे देखिए 9 में से 8 गया तो 1/16, और इधर हमारा क्या चल रहा है, x माइनस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये होल ऑफ स्क्वायर जैसे आप हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, x माइनस 3/4 होल स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस √1/16, जैसे इधर का स्क्वायर हटता है इधर जो भी संख्या होती है पूरे ऊपर अंडर रूट लग जाता है, और √1/16 सब जानते हैं कि 16 1 की वैल्यू होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1/4 हो जाएगा, और ये हमारा x माइनस 3/4, ये स्टेप ऐसे। उसके बाद अब इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक बार इस पूरे को हम प्लस चिन्ह के साथ ले लेंगे और एक बार इसको माइनस चिन्ह के साथ। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, तो x माइनस 3/4 बराबर प्लस वाला ले लेंगे 1/4, एक वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और एक इसमें ले लेंगे, x माइनस 3/4 बराबर माइनस 1/4, तो एक वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यानी ये दो चिन्ह थे, दोनों से एक एक वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब इसे हल करते हैं, तो ये देखिए हटाइए, इसका ब्रैकेट की आवश्यकता है नहीं, तो x इसको उधर भेज दीजिए, तो उधर 1/4 पहले से है, ये जाएगा तो प्लस का 3/4, जब नीचे के सेम ही है हर तो ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 4/4 तो ये आ गया 1, यानी x बराबर हमारा 1 मिल गया। एक वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, x की वैल्यू 1, यहाँ पे लिख लें x बराबर 1, ये लिखिए। यहाँ पे वैसे कर लीजिए, इसको उधर ले जाइए, तो x = माइनस का 1/4 पहले से है, और ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखिए। नीचे का एलसीएम वही है, 3 में से 1/4, तो इसका भी उतनी वैल्यू आई 1/4। अब इस तरीके से दोनों वैल्यू हमें प्राप्त हो गई हैं, तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि बना करके क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब तीसरा और अंतिम मेथड वो तब लगाया जाता है जब कोई द्विघात समीकरण यदि न तो फैक्टराइजेशन से हो रही हो, ना फिर पूर्ण वर्ग विधि से आप कर पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया फाइनल तरीका है कि आप श्रीधराचार्य लगा दीजिए, उससे हर किसी का फैक्टर हो जाएगा, चाहे वो वैल्यू कितनी भी पॉइंटेड हो। दो प्रकार से द्विघात समीकरणों को हल करने का तरीका सीखा है, एक आखिरी और बचा हुआ है, वो है द्विघात सूत्र या फिर श्रीधराचार्य विधि। इसका सूत्र लगा करके, ये श्रीधराचार्य महोदय थे, उन्होंने ये सूत्र दिया है,
जिस द्विघात समीकरण का यदि गुणनखंड आप फैक्टराइजेशन विधि से नहीं कर सकते हैं तो उसे श्रीधराचार्य विधि से कर दिया जाता है। अब श्रीधराचार्य विधि क्या है पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि ये तो सूत्र है। तो ये आपका होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन पूरे के नीचे 2a। तो यही है हमारी श्रीधराचार्य विधि, ये सूत्र है। अब इसमें ये ABC क्या है, जहां A B C, तो A जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक और जो B होता है वो x का गुणांक और इसमें जो C है वो अचर पद का गुणांक, अचर मतलब कांस्टेंट पद का है, सबके गुणांक की। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, जहाँ पे कुछ नहीं होता है तो वहाँ 1, तो इसके मतलब जो हमारा a था यहाँ से a की वैल्यू है तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 मिल जाएगी। तो x का गुणांक x के साथ में क्या है, चिन्ह सहित लिया जाता है। तो यहाँ पे x का गुणांक यानी कि जो b माना जाता है वो माइनस का 3 है और जिसमें x नहीं है वो c होता है, तो c बराबर ये आपका माइनस का 10। तो इस तरीके से ये श्रीधराचार्य विधि, आप सीधे इसमें वैल्यू लगानी पड़ती है, उसमें आगे कुछ करना ही नहीं है, सीधे इसको उठाइए और इसमें सूत्र वैल्यू लगा दीजिए। तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के नीचे 2a। अब देखिए ये हमारा ऐसे कंपेयर चाहो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग कर लीजिए। तो देखिए c बराबर ये आ जाएगा, b का मान ये मिल जाएगा और a का मान ये मिल जाएगा, और ये द्विघात का मानक रूप था। तो a हमारा यहाँ पे पहले b की वैल्यू लगा लीजिए, b था माइनस का 3, तो अब ये भी माइनस पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 इंटू a आपका 1 इंटू c आपका माइनस 10 अपॉन पूरे के नीचे 2 इंटू a हमारा 1 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की स्क्वायर होता है तो प्लस हो जाती है 9, और 2 माइनस आपस में गुणा कर जाएंगे तो भी प्लस हो गए, तो 10 योग 40, 40 सेकंड 40 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 2 एकन 2। अब x बराबर 3 प्लस माइनस 49 अपॉन 2। अब 49 का अंडर रूट सबको मालूम है 3 प्लस माइनस ये 7 बाहर निकलेगा, पूरे के नीचे 2। अब यहाँ तक तो ऐसे ही चले जाते हैं, उसके बाद आगे के चिन्ह क्या है, इसमें 2 साइन है, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो जब प्लस लेंगे तो माइनस नहीं लेंगे। देखिए x बराबर 3 प्लस 7/2, तो x बराबर ये जुड़ जाएगा 10/2, 2 से कट रहा है तो x बराबर 5। एक वैल्यू हमको इससे मिल गई, एक माइनस चिन्ह से मिल जाएगी। फिर लिख लेंगे यहाँ पे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये चिन्ह ले लेंगे, तो जब माइनस लेंगे तो प्लस वाला नहीं लिखेंगे, तो x बराबर 3 माइनस 7/2, तो x बराबर माइनस का 4/2, काट देंगे इसको, 7 में से 3 गए तो ये काट देंगे, यहाँ पे 2 बच जाएगा लेकिन माइनस का। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इस विधि से भी हल कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ सबसे आसान द्विघात ही है, केवल सूत्र में आप इनके गुणांक छांट लीजिए और वही गुणांक इसमें लगा देंगे, ये हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन क्लास था, और इंट्रोडक्शन में हमने इसकी तीनों समीकरणों को बताने का प्रयास किया। 3 विधियों से हल किया जाता है, लास्ट में केवल एक बचा हुआ है, मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।